हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री। जहां पर आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जीके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे जो हिंदी में है। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बताते रहिएगा। चाहे तो आप सभी क्वेश्चन का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखते हैं आज के हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए 330, बी 332, सी 222, डी है 345। तो ऑप्शन हमारा सही हुआ यहाँ पर ए ऑप्शन 330। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में बॉम्बे हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, बी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, सी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच और डी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ही करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी बॉम्बे हाई कोर्ट। यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश, बी कानून द्वारा संसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, कानून द्वारा संसद। क्यों? संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन 10 वर्ष। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। ऑप्शन ए 63वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 74वां संशोधन और डी है 76वां संशोधन। तो सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, 69वां संशोधन। क्यों? 69वां संविधान संशोधन जो है हमारा 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। ऑप्शन ए 15 लाख, बी 25 लाख, सी 20 लाख, डी 30 लाख। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 20 लाख। क्यों? क्योंकि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है।
तीसरा है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है हमारा केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन केवल 1 और 2। तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन राष्ट्रपति। क्यों? राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है वो प्रसाद पर्यत कार्य करता है राष्ट्रपति की, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को ही हटा सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहली है सिंधी और नेपाली, दूसरी कोंकणी और मणिपुरी, तीसरी बोडो और संथाली, चौथी है सांथाली और कोंकणी, पांचवी डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? ऑप्शन ए 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 3 और 5, डी है 4 और 5। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 3 और 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला समुदाय है सिख, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन, चौथा है फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किससे मिला हुआ है? ऑप्शन ए है 1 और 4, बी ऑप्शन है 1, 2 और 4, सी है 2, 3 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। क्यों? भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है, बी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, सी ऑप्शन है यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, डी ऑप्शन है अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनाव से भी चिंतित है। तो सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, चौथा है अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इनमें कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 2, 4। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन 1, 2 और 3। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, ऑप्शन पहला पॉइंट है। दूसरा है अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा पॉइंट है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। चौथा पॉइंट है अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, ऑब्लिक उसे रोक दिया गया है। सही विकल्प है केवल 2, बी ऑप्शन है केवल 4, सी ऑप्शन है 1 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2 और 4। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा बी ऑप्शन केवल 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बी ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, डी ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से अलग से लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, पहली अनुसूची। क्लियर है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अपीली न्यायाधिकार, बी वास्तविक न्यायाधिकार, सी सलाहकार न्यायाधिकार, डी रिट न्यायाधिकार। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी है राज्य विधानसभा, डी है राज्य विधान परिषद। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, राज्य विधानसभा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति किसकी सलाह दी? ऑप्शन ए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, बी ऑप्शन है पंचायती राज में सुधार, सी ऑप्शन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, डी ऑप्शन हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के बीच के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग IVA का एक नया हिस्सा जोड़ा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। क्यों? मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अब्लिक अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में, दूसरा है प्रमुख राष्ट्रपतियों अब्लिक उप प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। ऑप्शन ए है 1 2 3, बी ऑप्शन है 3 1 2, सी ऑप्शन है 2 1 3, डी ऑप्शन है 1 3 2। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, 1 2 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी 1, सी है स्टॉक एक्सचेंज, डी है कृषि। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन 1। क्यों? समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 1 समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, डी है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, केवल राज्यसभा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय,
बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी सड़क परिवहन मंत्रालय। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन गृह मंत्रालय। क्यों? सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी है बाड़मेर, डी है कच्छ। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन लद्दाख। क्यों? भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं लद्दाख 1,73,266 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर है 71,601 वर्ग किलोमीटर, कच्छ है 41,644 वर्ग किलोमीटर, उसी जगह अरुणाचल पश्चिम है 40,572 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल पूर्व है 39,749 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन ए है हमारा 1,2, बी है 2,4, सी है 1,2 एंड 3, डी है 1,2,4। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 1,2,4। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? ऑप्शन ए ओंगेन्स, बी ऑप्शन है सॉम्पेन्स, सी है सेंटिल्स, डी है जरवास। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन जरवास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और डी ऑप्शन है केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन पहला पॉइंट है निर्यात कर, दूसरा है समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, तीसरा है कृषि आय पर टैक्स, चौथा है बिजली की खपत ऑब्लिक बिक्री पर टैक्स। तो ऑप्शन हमारे ये हैं 1,4, बी 2,3, सी है 1,2, डी है 2,4। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 1,2। कृषि आय और बिजली की खपत ऑब्लिक बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। पहला पॉइंट है संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, तीसरा है कैग की सैलरी और भत्ते, चौथा है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, पांचवा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा सही है कथन? तो ऑप्शन ए है 1,2, बी है 1,2,3, डी है 1,2,3,4, डी ये सभी। तो सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन ये सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) सी ऑप्शन है अनुच्छेद 29, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 30(1). सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन अनुच्छेद 30(1). क्यों? संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो पहला है पॉइंट ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, बी है दोहरा खतरा, सी है आत्मदोष के खिलाफ निषेध, डी है 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार।
सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, डी है उपरोक्त सभी। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश से, बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, डी है चुनाव आयोग। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, राष्ट्रपति के अध्यादेश। क्लियर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, बी सशस्त्र विद्रोह, सी आंतरिक अशांति, डी 1 और 2 दोनों। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। क्लियर। 44वें संविधान संशोधन में 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी है कलकत्ता हाई कोर्ट। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्लियर है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी संविधान संशोधन विधेयक, डी है 2 और 3। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 2 और 3। क्लियर है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयकों के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह संवैधानिक संस्था है, बी यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, सी इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, डी ऑप्शन है इसके अंतर्गत कोई संलग्न अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवर्षीय केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए फारसी, बी संस्कृत, सी कश्मीरी, डी नेपाली। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, फारसी। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बताते रहिएगा। चाहे तो आप सभी का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, डी है न्यायिक समीक्षा। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा। क्यों? न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी दक्षिण अफ्रीका, सी स्पेन, डी है इटली। सही होगा हमारा इसमें
बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। क्यों? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी ऑप्शन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सी ऑप्शन है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। डी ऑप्शन है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा। बी, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद। सी ऑप्शन है, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25 PC मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। ऑप्शन ए, केवल सरकारी स्कूल। बी, केवल प्राइवेट स्कूल। सी, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों। डी है, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? ऑप्शन ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी है, 1 और 2 दोनों। डी है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं तो लेख 124 के 2 पॉइंट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए, राज्य। बी, संसद। सी, राष्ट्रपति। डी, प्रधानमंत्री। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधन में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। पहला पॉइंट है दोहरी नागरिकता, दूसरा है 18 साल की उम्र में सही मतदान, तीसरा पॉइंट है श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। इनमें कौन से सत्य हैं कथन? तो पहला ऑप्शन है 1 और 3। बी ऑप्शन है 2 और 3। सी है केवल 3। डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, केवल 3। पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की है। OCI और PIO जैसी अवधारणाओं के बावजूद जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। जो लोग इन श्रेणियों में हैं वे मतदान अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतदान का अधिकार संवैधानिक है और 61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 की गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहली है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? ऑप्शन है केवल एक। बी, 1 और 2। सी है 1, 2 और 3। डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए,
भारत का प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, सी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन है गोवा, बी मणिपुर, सी असम, डी है त्रिपुरा। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, गोवा। क्यों? मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई। प्रणाली के तहत मतदाता के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए वेब कैमरों द्वारा अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KPLT करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ऑप्शन है गोवा, बी मणिपुर, सी असम, डी त्रिपुरा। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, असम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में किसका विकल्प होना है? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, बी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, सी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? ऑप्शन है 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बी है दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा, सी है इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा सी ऑप्शन, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं। 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर सीट पर चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ऑप्शन है 16, बी 32, सी 38, डी 64। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 64। क्लियर है। क्यों? क्योंकि ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। बैलोटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलोटिंग यूनिट को पहली बैलोटिंग यूनिट के समांतर जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि उम्मीदवारों की संख्या कुल संख्या 32 से अधिक है तो तीसरी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या 48 से अधिक हो जाती है तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए चौथी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर, डी 4 किलोमीटर। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, 2 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक के अध्याय 2 के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्रों को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि आमतौर पर उनके मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने के लिए किसी मतदाता को आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? ऑप्शन ए 3840, बी 2840, सी है 5000, डी है 6500। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, 3840। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट पड़ सकते हैं। आमतौर पर एक बूथ पर मतों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होती है, अतः ईवीएम की क्षमता अधिक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी ऑप्शन है DRDO और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, डी ऑप्शन है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग किया गया? प्रयोगात्मक आधार पर की गई। ऑप्शन ए है
1989 से 90, बी 1992 से 93, सी है 1998 से 99, डी है 2002 से 3। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन 1989 से 90। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 133, बी 333, सी है 533, डी है 1033। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 1033। क्लियर है। तमिलनाडु के मोदाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में 1996 में तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव के दौरान 1033 चुनाव उम्मीदवार थे। मतपत्र पत्र पुस्तिका के रूप में थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए चुनाव शुरू होने से 24 घंटे पहले, बी आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है, सी ऑप्शन है चुनाव शुरू होने से 36 घंटे पहले, डी ऑप्शन है चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले 10 घंटों की अवधि दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 36, डी 48। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 48। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1997, भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, बी ऑप्शन है 2001, भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, सी ऑप्शन है 1997 कानून द्वारा संसद, डी ऑप्शन है 2001 कानून द्वारा संसद। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 1997 कानून द्वारा संसद। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में संसद ने कानून द्वारा की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी ब्लॉक, बी पश्चिमी ब्लॉक, सी उत्तरी ब्लॉक, डी दक्षिणी ब्लॉक। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन उत्तरी ब्लॉक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है 110, बी 111, सी 112, डी 113। तो सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन 111। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किए गए थे। ऑप्शन ए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, बी आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, सी निहित विषय और अवशिष्ट विषय, डी है सामान्य विषय और समवर्ती विषय। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन ए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, बी नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक, सी सूचना का अधिकार अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन सूचना का अधिकार अधिनियम। सेवा का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम का भाग है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। ऑप्शन है 265, बी 270, सी 274, डी 280। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 280। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी है 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। क्लियर है। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। AFSPA 11 सितंबर 1958 को प्रभावी हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 17, बी 19, सी 21, डी 22। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 22।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो पहली है असमिया, दूसरी उड़िया, तीसरी उर्दू, चौथी कन्नड़, पांचवी है कश्मीरी, छठवीं है कोंकणी, सातवीं है गुजराती, आठवीं है डोगरी, नौवीं है तमिल और 10वीं है तेलुगु, 11वीं है नेपाली, 12वीं है पंजाबी, 13वीं है बांग्ला, 14वीं है बोडो, 15वीं है मणिपुरी और 16वीं है मराठी, 17वीं मलयालम, 18वीं मैथिली, 19वीं है संथाली, 20वीं है संस्कृत, 21वीं है सिंधी और 22वीं हमारी हिंदी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। बी ऑप्शन है केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। सी ऑप्शन है केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। डी है इनमें कोई अंतर नहीं है। सही होगा हमारा इसमें ऑप्शन, इसमें डी, इनमें कोई अंतर नहीं है। भारत में केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 23। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा ऑप्शन इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध के निलंबन, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है? ऑप्शन ए 70, बी 72, सी 74, डी 76। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन 72। क्लियर है? अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? ऑप्शन ए मुस्लिम, बी ऑप्शन है मुस्लिम में बीपीएल परिवार, सी है 5 अल्पसंख्यक में बीपीएल परिवार, डी ऑप्शन है 5 चयनित अल्पसंख्यक। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 5 चयनित अल्पसंख्यक। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम भारत के 5 अल्पसंख्यकों के लिए है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करता है जो डेड से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए सूखा, बी आतंकवाद, सी वामपंथी अतिवाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, वामपंथी अतिवाद, यानी IAP वामपंथी अतिवाद प्रभावित इलाकों के लिए है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? ऑप्शन ए गरीब, बी बेरोजगार, सी अनुसूचित जनजाति, डी अल्पसंख्यक। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, अल्पसंख्यक। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक के लिए ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। तो कौन सी स्थिति है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा, बी भारत की आधिकारिक भाषा, सी है संघ की आधिकारिक भाषा, डी है संघ की राष्ट्रीय भाषा। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, संघ की आधिकारिक भाषा। हिंदी हमारी संघ की आधिकारिक भाषा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है भारत का संविधान, दूसरा संसद द्वारा कानून। बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, एक और दो। अनुच्छेद 23(1) के तहत भारत का संविधान भीख और मजदूर श्रम की अन्य समान रूपों को प्रतिबंधित करता है।
बंधुआश्रम प्रणाली पूरे देश में कानून द्वारा समाप्त कर दी गई थी। WEF 25 अक्टूबर 1975 से बंधुआश्रम प्रणाली उन्मूलन अध्यादेश के तहत, जिसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तापित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए है लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किस में? ऑप्शन ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। उपरोक्त सभी भाग लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कृपया ध्यान दें कि मौलिक कर्तव्यों महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती हैं, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? ऑप्शन ए AFSPA, बी POTA, सी MCOCA, डी है FEMA। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, MCOCA। MCOCA का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुग्रह, बी चित्रकूट, सी पंचवटी, डी PM निवास। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, पंचवटी। क्लियर है? भारत के प्रधानमंत्री के आवास को साधारण रूप से पंचवटी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, बी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन है बजट, डी है कैबिनेट। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन बजट, यानी बजट का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए राजस्व मंडल, बी तहसील, सी जिला, डी गांव। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन जिला, क्यों भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई जिला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए PS राम मोहन राव, बी है PC अलेक्जेंडर, सी है गुरदास कामत, डी है शंकर दयाल शर्मा। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन शंकर दयाल शर्मा। द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक शंकर दयाल शर्मा ने लिखी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिशें करने के लिए जानी जाती हैं? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी है GV राव समिति, डी है सरकारिया समिति। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति। क्यों? क्योंकि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिशें करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक तहसील तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? ऑप्शन ए त्रावणकोर कोचीन, बी दिल्ली, सी है बिलासपुर और डी है कूर्ग। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन बिलासपुर। भारत में ABCD प्रदेश की सूची में सबसे छोटा प्रदेश बिलासपुर था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है कानून के सम्मुख समानता, चौथा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 और 4, बी है केवल 2, सी है केवल 4, डी है 1, 2, 3, 4। सही होगा हमारे इसमें सी ऑप्शन केवल 4। अनुच्छेद 15, 16, 19 के मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए ही हैं। इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों के ही पास है। अभी तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध हैं। ये देश की संप्रभुता और अखंडता के संबंध में है। ये 8 प्रतिबंध हैं। पहला है
राज्य की सुरक्षा, दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ बड़े संबंध, तीसरा है सार्वजनिक आदेश, चौथा है सभ्यता या नैतिकता, पांचवा है न्यायालय की छूट, छठा है मानहानि, सातवां है अपराध के लिए प्रोत्साहन, आठवां है संप्रभुता और भारत की अखंडता। इन 8 प्रतिबंधों को संविधान में उनके वर्तमान रूप में पहले संशोधन विधेयक 1951 के तहत किया गया, जो रमेश थापर बना मद्रास राज्य 1950 द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किस में है? ऑप्शन ए भारत का संविधान भाग 6, बी है ऑप्शन भारत का संविधान अनुच्छेद 370, सी है भारत का संविधान अनुच्छेद 238, डी है जम्मू कश्मीर का संविधान। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर का संविधान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है उपक्रमों के प्रबंधन में समय की भागीदारी के लिए कानून बनाना, दूसरा है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, तीसरा है पर्यावरण की सुरक्षा, चौथा है समान नागरिक संहिता। इनमें कौन से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, बी है 2, 3 एंड 4, सी है 1, 2, 3, 4, डी है 1 एंड 2। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। क्यों? अनुच्छेद 43A उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, अनुच्छेद 46 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अनुच्छेद 48A है पर्यावरण की सुरक्षा और अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? ऑप्शन ए है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधि के माध्यम से संविधान सभा सदस्यों के चुनाव की मांग की थी। बी ऑप्शन है भारत के विभिन्न वर्गों के लिए बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमत थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। सी ऑप्शन है भारत के लोगों ने पहले से ही विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से एक संविधान सभा बनाने के लिए एक आदेश दिया था। डी है रियासतों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव के लिए विरोध किया था। तो सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमत थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी कानून द्वारा संसद, डी है केंद्रीय कैबिनेट। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, कानून द्वारा संसद। अनुच्छेद 280 टू संसद द्वारा कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा। उपरोक्त आलेख के संदर्भ में संसद ने वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल का मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संगठन या निकाय। बी ऑप्शन है राजनीतिक दल का अर्थ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के लिए एक संगठन या निकाय को राजनीतिक दल के रूप में अधिसूचित किया जाता है। सी ऑप्शन है राजनीतिक दल का मतलब भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ वोटों को सुरक्षित करने में सक्षम है। डी ऑप्शन है राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बता दीजिए। चाहे तो आप सभी क्वेश्चन का टोटल भी हमें बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन होगा हमारा डी। क्यों सही होगा?
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का धारा 29A का कहना है कि राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों के चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय खुद को एक राजनीतिक दल कहता है और इस भाग के प्रावधानों का लाभ उठाने का इरादा रखता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत सरकारी समिति, बी सहकारी समिति, पंचायत, सी है पंचायत ऑब्लिक पंचायत, डी है सहकारी समिति। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, सहकारी समिति। क्यों? क्योंकि 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18/5/2009 को 14वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गए। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 30/9/2009 को लोकसभा में संविधान 111वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नियंत्रक और महान्यायवादी, बी वित्त मंत्री, सी सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन, डी है प्रधानमंत्री। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, नियंत्रक और महान्यायवादी। भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी भारत का नियंत्रक, डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। सही होगा हमारा बी ऑप्शन, वित्त मंत्री। भारत के वित्त का संरक्षक वित्त मंत्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? ऑप्शन ए मेयर, बी चेयरमैन, सी है शेरिफ, डी है विधानसभा सदस्य। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, मेयर। क्लियर है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक मेयर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी चंडीगढ़। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, नई दिल्ली। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना आयोग ने जून 2011 में की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, बी क्राउन लोकसभा राज्यसभा, सी है क्राउन हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट, डी है क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर है? यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सभी क्वेश्चंस के आप सही ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताइए। चाहे तो आप सभी क्वेश्चन का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और स्टडी मटेरियल्स की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।